कल हमने आपको जो सिखाया था इस पर थोड़ा सा लाइट आज भी डालेंगे। हमने एक चीज़ आपको सिखाई थी कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स काम करती है और वो फोर्स कितनी होती है, F = BIL sin थीटा। ये हमने सीखा था। यानी कि जो फोर्स हमने देखी थी, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर एक फोर्स काम करती है BIL sin थीटा। एक तो कल हमने ये वाली बात आपको सिखा दी थी। दूसरा जो हमने आपको सिखाया था वो था कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में काम करती है, वो हमने सीखा था लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे हमने सीखा था कि उसकी डायरेक्शन किधर को होती है। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हमने वो लॉ हमने सीख लिया था। अगर ये जो उंगली है मीडियम है, जो मीडियम उंगली है हमारी मिडिल फिंगर, ये इलेक्ट्रिक करंट को डिस्क्राइब करे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिस्क्राइब करती है, तो अंगूठा फोर्स को या मूविंग डायरेक्शन को डिस्क्राइब करता है, किधर को वो घूम रहा है, वो ऑब्जेक्ट किधर को घूम रहा है, उस वाली बात को ये डिस्क्राइब करेगा। तो ये चीज़ें हमने कल पढ़ी थी। आज इसी के बेसिस पर हम एक डिवाइस पढ़ेंगे, एक उपकरण है इसी के बेसिस पर, और जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो उनमें इन दोनों चीज़ों का यूज़ हमें करना पड़ेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से करना हमें काम को। इलेक्ट्रिक मोटर, पहले इसकी डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक मोटर is a device that converts electric energy into मैकेनिकल में चेंज कर देगा। मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल आपको पता है क्या है, काम। मैकेनिकल से मतलब होता है काम, यानी कि जो बिजली हमने यूज़ करी है मोटर में वो कन्वर्ट हो जाती है काम करने के लिए, यानी कि कंजर्वेशन होता है इसमें भी। एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है। ठीक है, ये हो गया डेफिनेशन। दूसरी बात है प्रिंसिपल इसका सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है मोटर, किस सिद्धांत पर करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैग्नेटिक इफेक्ट पर काम करता है। ठीक है, तो ये है इसका जो प्रिंसिपल है वो मैं एक बार बताता हूं आपको। It is based on magnetic effect of electric current. और किस पे भाई, एक चीज और पे डिपेंड करता है अगर आपको पता हो तो, एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इस पे भी तो डिपेंड करेगा। इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू आर्मेचर, आर्मेचर है जब इलेक्ट्रिक करंट आर्मेचर में से पास होती है, मैं अभी पता चलेगा आर्मेचर,
विच इज सिचुएटेड, जो स्थित है, कहाँ है, विच इज सिचुएटेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्थित है ना? यस सर। तो जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास की जाती है आर्मेचर में, जो कि कहाँ स्थित है, मैग्नेटिक फील्ड में, इज मूव्ड, वो क्या हो जाती है, घूम जाती है। कौन? ये आर्मेचर, वो आर्मेचर घूम जाती है क्योंकि इस पर फोर्स काम करेगी। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि पहले से मैग्नेटिक फील्ड है, बिजली हमने पास करेंगे तो आर्मेचर भी मैग्नेट बन जाएगी, तो फोर्स लगेगी उस पर, किधर ना किधर को वो घूम जाएगी। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रक्चर इसकी है क्या, जो मोटर है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। कई 2-3 पार्ट है इसके। पहला पार्ट है इसका, लिखेंगे देयर आर द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मोटर, अलग अलग करके ही लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो पार्ट है इसका, फील्ड मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, ये पहला पार्ट है। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है भाई, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, और इसके 2 पोल हैं, एक N है एक S। और ये मैग्नेट आपको यहाँ पे बोर्ड पर ऐसी लग रही है, लेकिन ये मैग्नेट जो है पूरा का पूरे मोटर में ऐसे, क्योंकि मोटर का जो आप शेप देखेंगे गोल है, तो वो गोलाई में पूरी की पूरी में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही दिखा सकते हैं हम। हालांकि ये ऊपर से भी इस तरीके से बंद है, गोलाई है ना वो पूरी की पूरी। तो ये वाली पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, इसके 2 पोल हैं N और S, जो कि होते हैं मैग्नेट में, ठीक है। इन मैग्नेट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B प्रोड्यूस हो जाता है। B, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ होना ही है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड B है। लिखेंगे कैसे? इट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती है, विच हैज 2 पोल्स, जिसके 2 पोल होते हैं N एंड S, है ना? इट यही है बस, इसी में। तो दूसरे पार्ट में हमें आने पड़ेगा आर्मेचर। इसे आर्मेचर बोलते हैं या कोयल बोलते हैं बच्चों, आर्मेचर और कोयल, ठीक है। ये क्या है? इस मैग्नेटिक फील्ड में ही जो बीच में जो इसका हिस्सा बचता है, इसमें एक आर्मेचर होती है रेक्टेंगुलर, A B C D, ये आर्मेचर है, कोयल है ये, ठीक है। तो ये कहाँ है? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ने कोई वो नहीं, घेरता नहीं है वो स्थान, तो वो तो वहाँ तो है, मैग्नेटिक फील्ड फील किया जा रहा है, तो उसमें आर्मेचर है, जिसे रोटर बोलते हैं आपकी भाषा में। मोटर के बीच में एक वो होता है पूरा का पूरा रोटर, तो वो है ये आर्मेचर। इट इज मेड, आर्मेचर जो बनती है, इट इज मेड बाय रैपिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। जो सॉफ्ट आयरन कोर है उस पर तांबे का तार लपेट करके बनाई जाती है। आपने देखा होगा मोटर के जो बीच में जगह जगह हैं, बीच बीच में जगह जगह, तो उनमें तांबे का तार लपेटा जाता है, और उसके बीच में एक लोहे का क्या होता है, शाफ्ट होता है, वो पूरा का पूरा रोटर, तो वो है सॉफ्ट आयरन कोर, उस पर तांबे का तार लपेट करके बनाई जाती है आर्मेचर। अगर आर्मेचर अलग ही बनाएंगे, मोटर के अलावा ही बनाएंगे, तो वो अलग है, लेकिन जो मोटर का जो आर्मेचर बनेगी, बाय रैपिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन सॉफ्ट आयरन कोर इट इज मेड, है ना, इस तरीके से ये बनेगी। लिखेंगे कैसे? देयर इज अ रेक्टेंगुलर ABCD
आर्मेचर कहाँ, इन मैग्नेटिक फील्ड विच इज मेड बाय रैपिंग इंसुलेटेड कॉपर वायर ऑन सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, ये जो आयरन के बहुत ही सॉफ्ट आयरन होता है उस पर लपेट करके इसे बनाया जाता है, ये है वही आर्मेचर। इट कैन मूव इजिली इन मैग्नेटिक फील्ड, ये आराम से घूम सकती है विदाउट किसी हिंड्रेंस के। तीसरा जो पार्ट है उसका नाम है स्प्लिट रिंग्स और कम्यूलेटर। कम्यूलेटर, स्प्लिट रिंग्स और कम्यूलेटर। ठीक है, ये क्या है, ये वाला जो पार्ट आ रहा है इस तरीके से, ये वाला पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, इट इज टू हाल्स ऑफ सेम मेटेलिक रिंग, एक ही रिंग है मेटल की, किसकी, कार्बन की बनी हुई ये रिंग है, ये कार्बन का एक छल्ला है रिंग, और ये दो बराबर भागों में बांटा हुआ है। हाल्व्स, हाल्व्स का मतलब है दो बराबर भागों में। तो ये क्या है भाई, इट इज टू हाल्व्स ऑफ द सेम मेटेलिक रिंग, एक ही रिंग के दो भाग हैं। इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कोयल। ये जो आर्मेचर है इसमें ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बदलने का काम करता है। देयर इज अ रिंग विच इज मेड ऑफ कॉपर, यहाँ पे एक रिंग है जो कॉपर की बनी हुई है, एंड इट इज डिवाइडेड इन टू हाल्व्स, ये दो भागों में बटी हुई है। इसका वर्क क्या है, ये जो कोयल में इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, ये यहाँ से लाइट आती है यहाँ से और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, उसके डायरेक्शन को बदलने का काम करता है, चेंज करता है डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, अभी बताएंगे जब हम इसका फंक्शन देखेंगे तो हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगे कि काम क्या है इसका। ब्रशेज, इसके साइड में हमने देखो ये दो हिस्से ये वाले बनाए हैं, अगर आपको दिख रहे हैं, ये हैं ब्रश। इन्हें हमने नाम दिया था स्प्लिट रिंग को S1 S2 और ब्रश को नाम दे दिया हमने B1 B2। और यहाँ से भाई उसमें वो सर्किट में जाके पूरा सर्किट बना लेगा। तो ब्रश के बारे में पढ़ेंगे। द बोथ स्प्लिट रिंग्स अटैच, दोनों जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो अटैच होती हैं। वो किसके साथ अटैच होती हैं भाई, विद टू ब्रशेज, दो ब्रश के साथ, B1 एंड B2, दो ब्रश हैं B1 और B2, उनके साथ वो अटैच होती हैं। दीज आर मेड विद ग्रेफाइट, ये कार्बन की यानी कि ग्रेफाइट की बनी होती है। ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक रूप है। फ्रॉम B1 इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स एंड फ्रॉम B2 करंट कम्स आउट। जो B1 है यहाँ से तो इलेक्ट्रिक करंट एंटर करती है और जो B2 है यहाँ से बाहर। इसका मतलब है इसका पूरा का पूरा जो सर्किट बन जाएगा वो इस तरीके से बनेगा, जो हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है भाई, इस तरीके से ये बनेगा। समझ में आई कुछ बात? जो दोनों एंड है क्या है, S1 और S2 है, दीज आर जॉइंट विद टू ब्रशेज B1 एंड B2 विच आर मेड ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन का ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। फंक्शन क्या है इन दोनों का, फंक्शन ये है द इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स, है ना, विद B1 एंड कम आउट विद B2 के द्वारा वो बाहर आ जाती है। ये इसका काम है। ठीक है भाई।
फिर मैं एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ। इलेक्ट्रिक मोटर की सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है। इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल। प्रिंसिपल क्या है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। जब एक आर्मेचर में इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है तो क्या है, जो कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड में, वो मूव हो जाती है। ये इसका प्रिंसिपल है। अब हमें इसके 4 पार्ट पढ़े हैं। चौथा पार्ट मैंने यहाँ पे लिख के नहीं दिखाया था आपको, ब्रशेस बोलते हैं। पहला पार्ट फील्ड मैग्नेट। एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, उसके कारण वहाँ उसके 2 पोल हैं NS, उसके कारण वहाँ मैग्नेटिक फील्ड है। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है। दूसरा आर्मेचर है। आर्मेचर इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर ABCD नाम की एक आर्मेचर या कोयल होती है, जो तांबे का इंसुलेटेड वायर है, तांबे का बना हुआ, उसे हम लपेटते हैं सॉफ्ट आयरन कोर पर और तब बनाया जाता है। इसके जो 2 एंड है आर्मेचर के, वो एक छल्ले से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स या कम्युलेटर। ठीक है, वो जो छल्ला है वो 2 भागों में बटा हुआ है, S1 और S2। उस छल्ले का काम है डायरेक्शन को चेंज करना। और 4th पार्ट जो हमने देखा ब्रश है। ब्रश में 2 ग्रेफाइट के बने हुए अलग अलग छल्ले हैं, ब्रश है। और इनका क्या काम है, इनका काम है एक से एंटर करती है B1 से और B2 से बाहर निकलती है। ये हमने यहाँ पे अभी सीखा। अब हम सीखने की कोशिश करेंगे वर्किंग। इसकी वर्किंग क्या है, इसका कार्य क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका सिस्टम कैसे काम करता है पूरा का पूरा। ठीक है, शुरू करेंगे। सपोज करिए स्थिति ये है, कंडीशन ये है जैसी आपको दिख रही है, ये B1 है और ये भाई B2 है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट एंटर कर रही है। ये तो समझ में थी बात आपके, यहाँ से ऐसे गई, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन रहा है इलेक्ट्रिक करंट के, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, ऐसा नहीं कि उल्टी सीधी फ्लो कर सकती है, एक ही डायरेक्शन में जाएगी, पूरा का पूरा सिस्टम बनेगा इसका। तो AB जो साइड है, AB साइड है ये, और ये साइड है आर्मेचर की CD। तो AB साइड में ऊपर को इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, ऊपर का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट ये वाली उंगली है, मैग्नेटिक फील्ड ये वाली उंगली है या नहीं? ऐसे करना पड़ेगा। तो AB साइड पर अंदर की तरफ फोर्स काम करेगी, यानी कि इस पे सपोज करो क्लॉकवाइज काम कर रही है। ठीक है, अब CD पे आती है बारी। CD जो साइड है आर्मेचर की, उसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही होगी, नीचे की तरफ को है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उधर है जिधर मेरी ये वाली उंगली है। तो फोर्स कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ। तो इस वाले साइड पर इधर को फोर्स काम करेगी। जब एक साइड पे नीचे को काम करेगी, एक पे बाहर को काम करेगी, तो वो घूम जाएगा, आधा चक्कर घूम जाएगा। आधा चक्कर घूम गया। आधा चक्कर घूमने के बाद कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये है भाई, स्थिति ये हो जाती है, ये वाली, यानी कि CD जो डायरेक्शन है वो यहाँ आ गई और AB डायरेक्शन यहाँ पे आ गई। ये वाली कंडीशन होगी। अरे ये था, सपोज करो AB डायरेक्शन ऐसे आधा चक्कर काट के ऐसे हो गया। तो आधे चक्कर के बाद क्या होगा, B1 से तो जानी है इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वो वाला जो C1 है वो उधर पहुंच गया उसके साथ साथ ही। तो इन्होंने क्या काम करा, इलेक्ट्रिक करंट बदलने का काम करा। CD में नीचे की तरफ को डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक करंट की,
अब CD में ऊपर की तरफ को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, AB में नीचे की तरफ को हो जाएगी। तो डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गई। डायरेक्शन बदली या नहीं बदली? फिर हम फ्लेमिंग का रूल इस्तेमाल करेंगे। CD में इलेक्ट्रिक करंट ऊपर को है तो फोर्स अंदर को काम करेगी और AB में बाहर को काम करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर दो फोर्स काम करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, फिर वो आधा चक्कर घूम जाएगी। इस तरीके का काम बारी बारी से होता रहता है और मोटर काम करता रहता है। यस सर। मोटर एक ही दिशा में घूमता है क्योंकि उसमें स्प्लिट रिंग लगे हुए हैं। यस सर। स्प्लिट रिंग्स उसे बार बार ऐसे नहीं घूमने देता, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। अगर स्प्लिट रिंग नहीं होंगे तो वो एक तरफ को एक बार एक तरफ को एक बार एक तरफ को ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। लेकिन ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बार बार चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से मोटर की जो वो है पूरा का पूरा रोटर है वो एक ही तरफ को घूमता है और मोटर से हम कुछ भी काम कर सकते हैं। यस सर। इस तरीके से ये काम करता है। कैसे लिखना है बिल्कुल आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू द कोयल, जब इलेक्ट्रिक करंट पास की जाती है कोयल में, इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ टू अपोजिट फोर्स। ये डिफ्लेक्ट हो जाती है यानी कि घूम जाती है, किसके कारण? टू अपोजिट फोर्स ऑन बोथ साइड ऑफ द आर्मेचर। ठीक है। एज इट रीचेज द हाफ वे, जब ये आधे में पहुंचती है, द स्प्लिट रिंग्स रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो आधे चक्कर के बाद, कहने का मतलब जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो आर्मेचर की साइड में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को बदल देते हैं। ड्यू टू दिस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो रिवर्स, इस वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। एंड इट मूव्स अनदर हाफ टर्न इन द सेम डायरेक्शन एंड कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द एक्सल। दिस मोटर वर्क्स, इट इज यूज्ड इन 10 बोल दिया मैंने, 10 मोटर वर्क्स एंड इट इज यूज्ड इन डिफरेंट पर्पसेस। इसे हम भिन्न भिन्न पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। समझ में आई कुछ बात? नोट्स आपके पास भेज दिया ही गया है। पहला जो पार्ट है इस लेसन, अगर हम चाहेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड थ्योरी हमने देखी थी कल, कुछ प्रैक्टिकल भी किए थे इसके लिए हमने। तो इसके बाद हमने मोटर पढ़ा। अब जो दूसरा इसका पार्ट है वो जनरेटर से रिलेटेड है, जो बिजली बनाता है उससे रिलेटेड वो पार्ट है, वो कल हम स्टार्ट करेंगे। और जिस बच्चे के समझ में नहीं आ रहा है वो नोट्स की हेल्प से, क्योंकि जो लैंग्वेज हमारी है वही नोट्स में अवेलेबल है। यस सर। और वीडियो को बार बार देख के, अभी कुछ ही मिनटों बाद आपके पास वीडियो पहुंच जाएगी, यूट्यूब पे भी पहुंच जाएगी और फेसबुक पे भी, जहाँ से भी आप चाहें दोबारा देख सकते हैं और इस लेसन को क्लियर कर सकते हैं। कम से कम मेरा जो आइडिया है 5 से 6 नंबर का ये लेसन हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और एक तो लॉन्ग क्वेश्चन भी इस से बनता है। अभी हम पूरा का पूरा वेटेज देखेंगे, उसका ब्लूप्रिंट है जो, उससे और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार थोड़ा सा चेंजेस तो आए ही हैं। तो मुझे तो लगता है कि लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ से ज़रूर आएगा। ठीक है।